नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत था। तो भाई दोस्तों, बड़ी डिमांड आ रही थी कि शकील चौधरी और कमर चीमा के बीच एक बातचीत हुई है और उस बातचीत का काउंटर कीजिए, उस बात पर अपना रिएक्शन दीजिए ताकि लोगों तक एक सही और फैक्चुअल बात पहुंचे। क्योंकि चीमा जी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को अच्छा बता रहे हैं, भारत को ही गलत ठहरा रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी बोली हैं जो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शकील चौधरी साहब ने तो जवाब दिया ही होगा, तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। और ये चूंकि बहुत बड़ा वीडियो था, इंटरव्यू बहुत बड़ा इंटरव्यू था, तो पूरा इंटरव्यू तो मुमकिन नहीं है कि सुनना और उसको जवाब देना। तो एक छोटा सा हिस्सा उसमें से काम का हिस्सा टीम ने निकाला है और जिसमें काम की बातें हैं जिन पर बात करनी है, चर्चा करनी है और फैक्ट्स देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो चाइना में थे। क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था पाकिस्तान की लीडरशिप को, या नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं, इंडिया की तरफ से आगे से हाथ नहीं आता। क्या कहेंगे चौर साहब? चीमा साहब, बात यह है कि वही फिर बात आ जाती है कि हमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, इंट्रोस्पेक्शन की, कि हालात इतने ख़राब क्यों हुए। तो अब जो हुआ है ये आप देख लीजिए कि पहलगाम के बाद ये मीटिंग हो रही है और उसके बाद जो है हमारी सीरियस वार हुई या स्कर्मशेज हुई, जो भी नाम आप उसको दे दें। अच्छा, ये हाथ मिलाना, क्या ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जनरल मुशर्रफ ने अगर वाजपेयी से हाथ मिलाया था तो शहबाज शरीफ मोदी साहब से हाथ मिलाएगा? ये बात अगर दूसरी साइड से क्यों नहीं चलती चौर साहब? उससे बड़ा क्वेश्चन है, एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान नीड्स टू मेक अप इट्स माइंड कि हमें किस तरह की रिलेशनशिप चाहिए है इंडिया के साथ। क्या मोर ऑफ द बिल्कुल, ये जो शकील चौधरी साहब ने बात कही है ना कि पाकिस्तान को सोचना है कि हमें किस तरह के रिलेशनशिप चाहिए भारत के साथ। पहली बात, जो आरोप लगा रहे हैं कमर चीमा जी, जो आरोप लगा रहे हैं कमर चीमा जी कि इन्होंने नाम लिया कि भाई पाकिस्तानी ऐसा कहते हैं कि हमारी तरफ से ही हमेशा पहल होती है। बेसिकली ये इनके मन की बात थी, यही हमेशा कहते हैं कि भारत की तरफ से पहल नहीं होती है, हमारी तरफ से होती है जी। तो चीमा जी, शायद आपको और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। और मैं इस बात पर कतई विश्वास नहीं करता कि आपने स्टडी नहीं की है और आपको रियलिटी नहीं पता है, लेकिन आप जानबूझकर रियलिटी को नहीं बताना चाहते हैं। आगे वीडियो में शायद शकील जी इसका जवाब दें, लेकिन उसके पहले मैं जवाब देना ये चाहता हूं कि जो आपने सवाल किया है ना कि हम ही क्यों हम क्यों पहल करते हैं और हम ही क्यों हाथ मिलाएं। तो चीमा जी, 1974 में, याद है आपको 1971 में जब आपके देश की भयानक हार हुई थी, 1971 में जब ये आपके 93,000 कलमा गो पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें उतारी गई थी, पैंट रिमूवल सेरेमनी की गई थी, और ये उसी की ऐतिहासिक तस्वीर है जब जनरल नियाजी सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं जनरल जे अरोड़ा के सामने। उसके 3 साल बाद, 3 साल बाद कुछ हुआ था। उसके शिमला अग्रीमेंट याद है आपको, क्या मैं याद दिलाऊं? शिमला अग्रीमेंट हुआ था, हमने आपके साथ अग्रीमेंट किया, और शिमला अग्रीमेंट के बाद ही 93,000 POWs, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, इंदिरा गांधी ने रिलीज किए थे। याद है आपको? क्या इससे बड़ा कोई अच्छाई का प्रतीक होगा कि हमने आपके 93,000 फौजी रिहा कर दिए बिना किसी शर्त पर? आपको यह पहल नहीं लगती कि हमने आपके 93,000 फौजियों की पतलूनें उतारी, उनका सरेंडर करवाया? आप जाकर पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था और इस पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम पब्लिक सरेंडर इतने बड़े पैमाने पर हुआ था जो पाकिस्तान की फौज ने किया था। क्या यह अच्छी पहल नहीं थी? क्या यह भारत की तरफ से पहल नहीं की गई कि भाई हम आपके 93,000 फौजियों को रिहा करते हैं? गए थे ना उसके बाद 93,000 फौजी, उनको हमने 1.5-2 साल तक रखा, खाना खिलाया पिलाया, चाय भी पिलाई, ब्रेकफास्ट भी कराया, लंच भी कराया, डिनर भी कराया, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया, उनकी मेडिकल हेल्प भी की, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखा। क्या ये गुडविल गेस्चर नहीं था? चलिए, अगर आप उसको नहीं मानते हैं, शिमला अग्रीमेंट को और 93,000 POWs को छोड़ना,
1999, याद आ रहा है कुछ? तस्वीर लगाओ भाई। ये तब के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जिस पार्टी से पाकिस्तान नफरत करता है, बीजेपी से और आरएसएस से, ये उससे संबंध रखने वाले थे नेता। ये गए आपके यहां लाहौर बस लेकर, याद है कि नहीं है? याद है ना? मीनारे पाकिस्तान भी गए थे, जिसे बाद में शुद्धिकरण कराया गया, पवित्र कराया गया दोबारा, कि काफिर के चरण पड़ गए यहां पर। याद है? इतिहास को याद रखना चीमा जी बहुत जरूरी है। क्या वो भारत ने पहल नहीं की थी? क्या भारत की तरफ से वो पहल नहीं थी? क्या वो भारत की तरफ से हाथ मिलाने के लिए नहीं गए? वो अपना पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाकर गए थे। पूरे पाकिस्तान को यह पता है कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, आप लोग बकौल आपके, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आप लोगों ने जहर भरा अपनी आवाम के अंदर कि बीजेपी जो है वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ है, पाकिस्तान की दुश्मन है। तो आरएसएस और बीजेपी का होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, अपना पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन देश के पास। बीजेपी का, आरएसएस का नैरेटिव खत्म हो जाता है सर जैसे ही कोई बंदा पाकिस्तान जाता है। लेकिन वो गए, क्यों गए? क्या वो पहल नहीं थी? बदले में क्या मिला सर हमें? चीमा जी, बदले में क्या मिला? 99 करगिल। अब ये इस पर आप काउंटर मत करिएगा कि नहीं वो तो परवेज मुशर्रफ ने कर दिया था और सरकार को तो पता ही नहीं था। अब कौन चलाता है वहां पर पाकिस्तान को? किसे नहीं पता कि कौन चलाता है? आर्मी चलाती है ना। अब यासिर मुनीर क्या करने गया चीन, जरा ये बताइए मुझे अपने कठपुतली पीएम के साथ। क्या आपने हमारे आर्मी चीफ को देखा कि वो एससीओ में गए हों मीटिंग में? क्या बात करते हैं चीमा जी। और पहल नहीं हुई। अच्छा चलिए मोदी की बात कर लें, जिसको आप लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मोदी की बात कर लेते हैं। क्या मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को नहीं बुलाया था? तस्वीर लगाओ भाई। क्या नहीं बुलाया था नवाज शरीफ को? जब वो सोन इन कर रहे थे पहली बार, जब वो पीएम बने थे, क्या उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं इनवाइट किया, नहीं बुलाया? इसे पहल नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं चीमा जी? आप मुझे बताइए। आपने हमारे किस पीएम को इनवाइट किया अपने यहां पीएम के सोन इन शपथ ग्रहण समारोह में? कभी किया है? हाल फिलहाल तो मुझे याद नहीं आता। लेकिन पीएम मोदी ने किया, ये जानते हुए भी कि वो आरएसएस का बंदा है, बीजेपी का बंदा है, तब भी उसने नवाज शरीफ को बुलाया। क्या इसे पहल नहीं कहा जाएगा? वो बीजेपी का, आरएसएस का बंदा होते हुए भी वो बंदा नवाज शरीफ के यहां बिना बुलाए पहुंच जाता है शादी में। इसको क्या कहते हैं? इसको मतलब एक देश का पीएम दूसरे देश के पीएम के यहां बिना किसी सूचना के पहुंच जाता है, इसको गुड गेस्चर नहीं कहा जाएगा क्या? मतलब ये अच्छी पहल नहीं है, हाथ मिलाने की पहल नहीं है ये? इसको क्या कहते हैं आपके यहां वैसे? कितना छुपाएंगे चीमा जी? सच बोलना सीखिए। जिस दिन सच बोलना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपके देश की हालत सुधरनी ठीक हो जाएगी। अपनी गलतियां मानना सीखिए। बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ। क्या मोर ऑफ द सेम, हॉस्टिलिटी चाहिए है, दुश्मनी चाहिए है, या हमें अपनी सोच में कुछ तब्दीली करनी चाहिए कि हमें इस दुश्मनी ने कुछ नहीं दिया, हमारे अवाम को कुछ नहीं दिया, तो हमें इस पे रिकंसिडर इसको करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए? चट साहब, रिकंसिडर सिर्फ पाकिस्तान को करना चाहिए या कि भारत जो है जो आए रोज हमला कर देता है उसको भी कुछ रिकंसिडर करना चाहिए, या कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हम रिकंसिडर करें, हम ही जाके बताएं और हम ही कहें कि सर हमारे से बात करें, हम बुरे हैं, हमसे बात करें? हॉस्टिलिटी क्या पाकिस्तान की साइड से है या कि ये आप समझते हैं कि इंडिया साइड से भी है? चीमा साहब, पहले भी मैं कोट कर चुका हूं, हमारे एक बड़े ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान। उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जितनी भी जंगें हुई उनका स्टार्ट हमने ही किया। तो फिर पीछे क्या रह जाता है? बाकी स्कॉलर्स भी देख लीजिए जिन्होंने किताबें इस मौजू पे लिखी हैं, तारिक रहमान की किताब देख लीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली हम छोटा मुल्क होने के बावजूद हम पंगे लेते रहे हैं। तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट।
कि अगर हम अ, वैसे मैं जो असगर खान थे उनके क्लिप्स मैं बार बार अपने वीडियोस में यूज करता रहा हूं पिछले 4 साल से। दोस्तों याद है आप लोगों को? मैं चाहता हूं कि मैं वो क्लिप फिर से आपको लगाऊं ताकि चीमा जी को भी सनद रहे और बाकी लोगों को भी प्रूफ मिले, जो नए लोग देख रहे हो उनको भी प्रूफ मिले कि शकील चौधरी साहब ने क्या बात कही है और किस कॉन्टेक्स्ट में कही है। लगा दो भाई वो क्लिप जिसमें वो बता रहे हैं कि हर वॉर जो है वो इन्होंने शुरू की। और मैं सिर्फ उन्हीं के क्लिप नहीं लगाऊंगा, 2 और क्लिप भी लगाऊंगा मैं, ताकि सबूत और पुख्ता हो। इनके एक आर्मी ऑफिसर थे यहाँ, आई डोंट नो, आबिद राव, उनका भी पाकिस्तानी मीडिया पर दिया गया एक बयान है। प्लस आपके एक चीमा जी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है परवेज हुदबॉय, जानते ही होंगे, परवेज हुदबॉय की भी एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि हर जंग आपने शुरू की। लगा दो भाई, तीनों बैक टू बैक लगाओ। तो जंग हमने शुरू की थी अच्छा, 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? जी आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसके क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा। जी तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ ठहरे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत बोल रहे हैं, बयान बिल्कुल। कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देके नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। और ये फुल फ्लेज वॉर की बात हो रही है, फुल फ्लेज वॉर की बात हो रही है, ये स्क्रिमिश की बात नहीं हो रही है। वैसे तो गिनाने के लिए आपके बैट कमांडोज आते हैं, हमारे जवानों को मार देते हैं, ये स्क्रिमिश की बात नहीं हो रही। कि अगर हम चेंज चाहते हैं तो फिर हमें अपने जहन में कोई तब्दीली लानी होगी, एक पैराडाइम शिफ्ट लानी होगी कि हमें इस दुश्मनी ने कुछ नहीं दिया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत है और एक नेशनल डिबेट की जरूरत है। ये जो डिबेट हम यहाँ कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। चौर साहब, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला भी किया रिसेंटली 7 मई को, ये पाकिस्तान ने जंग शुरू की है या इंडिया ने शुरू की है? चीमा साहब, इसको अगर हम फिलहाल ना भी डिस्कस करें, पिछली जो जंगें हैं क्या उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने स्टार्ट किया? 2019 में पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया गया, बालाकोट में पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया गया, अपने जहाज पाकिस्तान के अंदर भेजे गए, जो हमने चलो गिरा लिया, 1 जहाज 2 जहाज, लेकिन क्या वो इंडिया की तरफ से हमला नहीं था चौर साहब? वो तो पाकिस्तान ने पायलट वापस कर दिया था। मतलब आपने एक चीज है जी, ठीक है जी, 65 हुई, 71 हुई, मतलब 2016 भी हुआ, 2019 भी हुआ, 2025 भी हुआ, क्या ये जंगों का आगाज नहीं था? क्या ये एक लीड नहीं ली गई कि जंग शुरू की जाए? क्या पाकिस्तान ने जब 2019 में पायलट वापस किया था तो पाकिस्तान ने हॉस्टिलिटी की कोशिश की थी या अमन का रास्ता दिया था? जब इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को फोन किया था और मैं कहा था मैं बात करना चाहता हूं और तुम्हारा पायलट भी वापस करना चाहता हूं, और मोदी साहब ने कहा मैंने फोन नहीं उठाना, तो चौर साहब ये हॉस्टिलिटी थी या ये अमन का पैगाम था?
मेरा ख्याल है जी कि चीमा जी आप भूल रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है, सबूत हर तरफ मौजूद है। आप ये जो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने अमन का रास्ता अख्तियार करते हुए अभिनंदन को भेजा था, अमन का रास्ता किसको मूर्ख बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं चीमा जी? आपकी पार्लियामेंट में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा था? मैं चाहता हूं कि वो क्लिप लगाई जाए और बताया जाए कि कैसे टांगे कांप रही थी और पैर माथे पर पसीना था। लगाओ भाई क्लिप। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये आपके और मेरे जैसे एनालिस्ट ने बात नहीं कही थी, ये एक जिम्मेदार शख्सियत ने बात कही थी और एक जिम्मेदार जगह पर बात हुई थी, जो आपके देश की पार्लियामेंट है, जो आपके पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है वो, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अयाज सादिक। उन्होंने ये बात बताई थी। आपकी और मेरी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन उनकी बात मानी जाएगी। दूसरी चीज, दूसरा सबूत मैं आपको देता हूं। खुद इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, भूल गए? याद दिलाऊं? लगाओ भाई क्लिप इमरान खान की। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। तो जनाब कमर चीमा, आप ये बताएं कि फिर ये इमरान खान किस मिसाइलों की बात कर रहे थे? ये किन मिसाइलों की बात थी? अभी आपने देखा ना कि जब हमने मिसाइलें मारी तो आपके 11 एयर बेसिस पर क्या हुआ? आपने नहीं देखा? देखा तो होगा ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ही महीने पुरानी बात है। मिसाइलें उस वक्त भी तैनात थी। तो यह मत कहिए कि इमरान खान ने अमन की आशा के चलते, अमन के लिए जो है वो पायलट को छोड़ दिया था। वो उन मिसाइलों का डर था जनाब, उन मिसाइलों का डर था, इसलिए अभिनंदन को छोड़ा। वरना पायलट तो हमने भी आपका पकड़ा हुआ था, याद है? याद दिलाऊं? लगाओ भाई। आपके फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ परवेज मेहदी कुरैशी, याद कर लीजिए, जाके पढ़ लीजिएगा उनके बारे में। मैं तो पढ़ता लिखता रहता हूं। परवेज मेहदी कुरैशी भूल गए आप? परवेज मेहदी कुरैशी का प्लेन हमने शॉट डाउन किया, जेट। हमने क्यों नहीं 48 घंटे में छोड़ दिया? 1.5 साल बाद छोड़ा था हमने। 1.5 साल बाद, 1.5 साल तक उनको चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कराया हमने, इवनिंग स्नैक्स भी दिए। 1.5 साल मेहमान बना के रखा था। बाद में वही पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बने और 99 में आपको पता है ना कि आपकी एयरफोर्स ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि हमारी एयरफोर्स मार रही थी बम। जाकर परवेज मेहदी कुरैशी से पूछिए ना कभी कि एक देश जंग लड़ रहा था अपने दुश्मन से, आर्मी फंसी हुई थी और ही रिफ्यूज्ड कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो चीफ थे, ही रिफ्यूज्ड। आप मुझे साबित करके दिखा दो कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स यूज की 99 करगिल वॉर में? नहीं की, जबकि इंडिया कर रहा था। और कितना सबूत चाहिए सर? ख्याल है जी कि आप जानते हैं कि ये जो टेंशन आई थी उनकी वजूहात क्या थी। उस 19 में भी एक वाकया हुआ था और अभी भी एक वाकया हुआ है, और आप ये देख लीजिए ना कि उसके ऊपर पाकिस्तान में क्या रिएक्शन, किस तरह के रिएक्शंस आए, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, किसने नहीं ली थी। और बाकी दुनिया भी आप देख लीजिए ना कि क्या कहती रही है पाकिस्तान को। वो कहते हैं ना कि अगर एक बंदा आपको कहे ना कि यू आर ड्रंक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 लोग कहें ना कि आप ड्रंक हो तो फिर आपको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। अगर 3 लोग कहें तो फिर आपको घर बैठ जाना चाहिए, जब तक कि आप सोबर ना हो जाए आप घर में ही बैठे। तो सर कितने लोगों ने कंप्लेंट ये की है? आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रंप का 2018 का 1 जनवरी का मशहूर जो ट्वीट था, व्हाट डिड ही से इन दैट, कि हमने फूलिशली 33 बिलियन दिए पाकिस्तान को और इन्होंने हमें क्या दिया? लाइज एंड डिसीट, झूठ और धोखा, और इट हैज बीन अ हेवन फॉर टेररिस्ट्स। आज हमारा वो यार गार है, लेकिन दिस इज द लैंग्वेज दैट ही यूज्ड। फिर हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा? खुद इस्लामाबाद में बैठ के कहा
कि पाकिस्तान इज like a person who has snakes in his backyard, और वो ये समझता है कि ये मुझे नहीं काटेंगे, सिर्फ हमसायों को ही काटेंगे। फिर जो है मैडलिन एल्ब्राइट ने क्या कहा था, पाकिस्तान हैज बिकम अ हेडेक फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो सर आप जैसे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी को तो इन चीजों का पता है ना, नहीं, तो फिर हम सीरियस डायलॉग करें कि क्या जरूरत है, पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है, किस दूसरे मुल्क ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया है? नेम वन कंट्री अदर देन इंडिया। मुझे सिर्फ इस सवाल का पहले जवाब दें, नेम वन कंट्री अदर देन इंडिया जिसने कहा हो कि पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया। तो सर ये हिस्ट्री जो है ना बड़ी तल्ख है, और हमें वही बात है, जब तक हम अपना खुद जायजा नहीं लेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, उनकी लेपापोती करेंगे, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, नो इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल। इट इज चॉइस इज योर्स। एक तो ये आपने कहा कि जी जब पहलगाम हुआ तो कितने मुल्कों ने कहा कि ये पाकिस्तान ने कराया है। तो सर माय काउंटर क्वेश्चन इज कि जब उन्होंने मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान की 9 साइट्स पे या 10 साइट्स पे, कितने मुल्कों ने उसकी मजम्मत की कि दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। इसी तरह से बालाकोट पे जब उन्होंने किया, कितने मुल्कों ने कहा कि जी दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। इसको भी जरा देखिए, और ये देखिए कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया है ना, अभी एससीओ ने भी किया कि ये जो है पहलगाम जो है इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा ये कह रहा है, विच हैज बिकम द स्टेट्स नैरेटिव। ये जी उन्होंने खुद किया जी, खुद बंदे मारे ने। किस मुल्क ने कहा कि जी इन्होंने खुद किया है, ये ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नेम वन कंट्री, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन टर्की, कि जी ये फॉल्स फ्लैग है। और पाकिस्तान में आप देखिए हर बंदा ये कह रहा है फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग। हमारा मंत्रा बन गया है ये फॉल्स फ्लैग का। इतनी बेशर्मी तो कोई नहीं दिखा सकता चीमा जी जैसे आप दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मतलब मैं माफी मांग लेता हूं, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये मतलब हमारे कहते हैं बड़ी मोटी चमड़ी है। इतनी मोटी चमड़ी नहीं होनी चाहिए। सच को आप ऐसे नहीं कर सकते। सच बताऊं मैं क्या है। ताहा सिद्दीकी को तो आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ताहा सिद्दीकी पाकिस्तान के बड़े नामी जर्नलिस्ट हैं। आजकल पाकिस्तान से बाहर रहते हैं क्योंकि सच बोलने के लिए पाकिस्तान में रहना दिक्कत कर जाता है। अभी आपको बात समझ में आ ही रही होगी, इसलिए आप सच नहीं बोल रहे। ताहा सिद्दीकी ने एक ट्वीट किया है, एक तस्वीर ट्वीट की है। ये तस्वीर पहले देखिए। तस्वीर देख रहे हैं? एक मौलाना एक आर्मी ऑफिसर से गले मिल रहा है। देख रहे हैं ना आप? इस मौलाना को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। नहीं जानते? चलिए मैं बाकी लोगों को बता देता हूं, अगर आप इस मौलाना को नहीं जानते हैं तो। इस मौलाना का नाम है सैफुल्लाह कुरैशी, और ये वही सैफुल्लाह कुरैशी है चीमा जी जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। और ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप ठीक है, आपको नहीं मानना है मत मानिए। ये ताहा सिद्दीकी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लिखता है कि द पहलगाम टेरर अटैक सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा एलटी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी मीटिंग आर्मी ऑफिशियल्स। आप जरा मुझे बताइए, आपके देश का पत्रकार कह रहा है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड जो सस्पेक्टेड ही सही लश्कर तैयबा का तो है बंदा वो, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है। उसका कमांडर सैफुल्लाह कसूरी जानती है ना, सैफुल्लाह कुरैशी के बारे में जानती है ना। वो आर्मी आपके आर्मी ऑफिशियल से मिल रहा है। किस देश में आतंकवादी जो हैं वो आर्मी ऑफिशियल से जाकर मिलते हैं, जरा ये मुझे बताइए। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मिलिट्री मुल्ला अलायंस इन पाकिस्तान दैट हैज सबोटाज्ड पीस इन साउथ एशिया स्पेशली इन कश्मीर एंड अफगानिस्तान। शेमफुल। वो सच्चाई जानते हैं ताहा सिद्दीकी, आप छुप नहीं सकते हैं बेगैरतों की तरफ। चीमा जी इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सैफुल्लाह कुरैशी क्या कर रहा है आर्मी ऑफिसर के साथ? और सैफुल्लाह कुरैशी कौन है? क्या अमेरिका ने उसे आतंकवादी घोषित नहीं किया हुआ है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन नहीं है? आप तो एनालिस्ट हैं, आप तो और बेहतर से जानते होंगे चीमा जी, जानते हैं ना। फिर कैसी बात कर रहे हैं? और अपने आप को यहां पे
बड़ा इनोसेंट बना के, नहीं जी हम तो कुछ नहीं करते जी, हम तो हमेशा पहल करते हैं, हम ही अमन की पहल करते हैं, घंटा हमको पहल करते हैं आप। और हम उस पर तनकीदी नजर डालने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं दिस इज द गॉस्पेल ट्रूथ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, नॉट अ सिंगल कंट्री इन द होल वर्ल्ड, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो ये कह रही हो कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके तो ग्लोबल टाइम्स तक देख लीजिए। ट्रंप ने नहीं कहा, जब इंडिया ने हमला किया ट्रंप ने नहीं कहा दिस इज शेमफुल? क्या कहा था? पहला सेंटेंस ट्रंप के जुमले से क्या? No, चीमा साहब, no. He said it is a shame. It is a shame that these things are happening. That is a totally different thing than saying shameful. मेरी बात उसको दोबारा पढ़िएगा स्टेटमेंट को, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। He said it is a shame कि हालात इतने खराब हो गए हैं, इस तरह की बात की थी इसने। हमें ये बार बार ना कहा जाए कि आप अपना रवैया बदलें। क्या रवैया बदलें यार? हम तो दहशतगर्दी के मुतासरीन में से हैं। जौहर साहब, आपको नहीं लगता कि इंडिया को हमारे से हाथ में लाना चाहिए और कहना चाहिए आओ इन ग्रुप्स के खिलाफ काम करें? इंडिया भी तो कहता है ना टेररिज्म से मैंने लड़ना है। इंडिया टेररिज्म कहता है, जो कश्मीर में कश्मीरी जो स्ट्रगल की बात करते हैं उनको टेररिज्म कहता है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जो हैं वो कौन हैं और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? मैं इस पर आता हूं शकील साहब, पहले जरा इनकी बात का जवाब दे दूं। आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी ही कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि जो कश्मीर में मूवमेंट चल रही है वो कश्मीरी कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये कह रहे हैं। सर जरा सी शर्म कर लो यार, चीमा जी जरा सी शर्म कर लो, आंखों में पानी गायब हो गया है आपके। एक बात बताइए, अगर कश्मीरी ही कर रहे हैं तो जब टीआरएफ को हमने जब नॉमिनेट कराना चाहा, डेजिग्नेट कराना चाहा, तो आपकी पार्लियामेंट में टीआरएफ के पर क्यों ऐसा कहा गया कि हमने टीआरएफ को हटवा दिया और ये तो गलत है? लगाओ भाई, क्लिप लगाओ कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे? या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन, क्योंकि हम सब ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि टीआरएफ जो है वो एलटी का वो है, और जैसे ही टीआरएफ डेजिग्नेट होगा एलटी का नाम आ जाएगा। और एलटी कहां है? आपके यहां है ना चीमा जी, पाकिस्तान में आपके यहां है ना। इतनी बेशर्मी मत करिए, इतनी बेशर्मी मत करिए, वरना आप लोग एक्सपोज होते हैं लेकिन आप लोगों को शर्म भी नहीं आती। और ये किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस करते रहे हैं, ये किस तरह की तकरीरें करते रहे हैं, और मसूद अजहर साहब को किन हालात में इंडिया की जेल से छुड़ा के अफगानिस्तान लाया गया था, और उस टेररिज्म के इंसिडेंट के ये बेनिफिशियरी थे, ये पाकिस्तान आ गए, इन पे यहाँ क्यों केस नहीं चलाया गया कि भाई कौन हो आप, क्यों आपके लिए त्यारा अगवा किया गया, किसने किया था, क्या उन पे केस नहीं चलाना चाहिए था? और हाफिज सईद का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सर, क्या खिदमात हैं उनकी पाकिस्तान के लिए? मैंने सवाल ये किया था, अब मसूद अजहर जो है या ABC कोई भी है, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की यूथ को आराम से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मतलब आप इमेजिन करें, कभी किसी मुल्क के वजीर आजम ने एक दूसरे मुल्क की यूथ के लिए ऐसी स्टेटमेंट दी हो, क्या ये जस्टिफाइबल है? चौर साहब, चीमा साहब, पूरी स्टेटमेंट आप कोट नहीं कर रहे, एक फ्रेगमेंट उसमें से आप कोट कर रहे हैं। आप पूरी कर रहे हैं। ये कहा था ना कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, नौजवान आगे आए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और इस दहशतगर्दी को रोकें, ठीक है ना? पूरी बात बताएं ताकि सर मुतासिर किस तरह से हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आप कोई ऐसी कमेटी बना दें, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि भाई किसकी पॉलिसियों, किसकी गलतियों की वजह से हम इन हालात को पहुंचे हैं। सर वो जो तालिबान का वो स्पोक्समैन था जो, ठीक है, जिसका जेल में सलीम साफी ने इंटरव्यू भी किया, कहां है वो आज? Why didn't you punish him? Why didn't you punish him? Isn't he in Turkey? कहां है बताइए? आप नॉलेजेबल आदमी है, वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, वो कहां पे है? मैं उसके तो मैं ये पता रखे ना कि it was a high profile केस। और सर तालिबान पे मुझे याद आता है इमरान खान साहब ने क्या कहा था, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हम तो बड़े खुश थे
हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर वहां गए थे, चाय पी रहे थे और कह रहे थे एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो सर ये भी हमारा रिकॉर्ड है ना। और इमरान खान साहब क्या करते थे कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। तो सर मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी उनसे कि सर अगर ये, क्या गांधी के इंडिया को हमने कभी क्रेडिट दिया था, कभी नेहरू के इंडिया को क्रेडिट दिया था? हमारा ये नैरेटिव पहले से यही है। भुट्टो साहब ने भी 68 में कहा था मुसलमानों को खत्म करने की कैंपेन जारी है, उस वक्त तो कोई बीजेपी नहीं थी। तो सर ये जो चीजें हैं ना कि सारी जंगें आपने कहा इंडिया ने शुरू की, सर एयर मार्शल असगर खान को सुन लें आप, उनका वीडियो मौजूद है, तारिक रहमान साहब की किताब पढ़ लें, और बाकी जो रिसर्चर्स हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उनको देख लीजिए कि उन्होंने पिछले 20 साल में 10 साल में क्या लिखा है पाकिस्तान के हवाले से। तो वी नीड टू बी सेल्फ क्रिटिकल, वी नीड टू बी डूइंग सम इंट्रोस्पेक्शन, और हमें बेहतर बनाने हैं अगर ताल्लुकात, तो मेरा ख्याल है कि बॉल इज इन आवर कोर्ट। वी नीड टू डू सम सीरियस थिंकिंग अगर हम चाहते हैं। अगर नहीं चाहते ठीक है, फिर इटखड़का जारी रखें। जिस तरह 78 साल ये गुजरे हैं, आइंदा भी 78 ऐसे ही गुजर जाएंगे अगर कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज ना हुई तो। ये सही बात कही आपने शकील साहब, बिल्कुल जबरदस्त कि ऐसे ही रहेगी। बहुत सही सही पॉइंट है ये। लेकिन चीमा जी जैसे जो एनालिस्ट हैं वो सच मानने को तैयार नहीं है। वो जानबूझकर नहीं मानते, जाओ मैं नहीं मानता, इसका कोई उपाय नहीं। और पाकिस्तान ऐसे ठीक नहीं हो सकता। और आपने कहा कि हमले हुए भारत ने शुरू किया, भारत ने शुरू किया। 1947 में भारत ने ऐसा क्या किया था कि आपने फुल फ्लेज वॉर हमारे ऊपर छेड़ी, आपकी पूरी फौज चढ़ बैठी। 65 में हमने ऐसा क्या किया था जो आप चढ़ बैठे। 71 में हमने ऐसा क्या किया था कि आपने हम पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर हम भूल जाएं, हमला कर दिया आपने हमारे एयर बेसिस पर। क्या किया था हमने, साबित तो करिए, बातें मत बनाइए। हमने हमला किया, हमने पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया। चलिए अभी की बात लेते हैं, मई की ऑपरेशन सिंदूर में हमने आपके आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। 2019 में भी हमने आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। और अब आतंकी जो हैं वो मिल रहे हैं आर्मी ऑफिशियल से। तो ये जो ताहा सिद्दीकी ने लिखा कि भाई मिलिट्री मुल्ला अलायंस, तो फिर तो ये आप ही की गलती है ना। आप हमें पोक करते रहेंगे, आप पुलवामा करेंगे, आप मुंबई पर अटैक कराएंगे। क्या मुंबई पर अटैक हम भूल जाएं और हम चुपचाप बैठे रहें? अब नहीं होगा ऐसे। और आप जैसे एनालिस्ट जो आकर झूठ बात फैलाते हैं और सच को मानने से इनकार करते हैं, आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप जैसे लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों बताइए आप क्या कहते हैं, आपके क्या विचार हैं? आपने पूरी बातचीत सुनी, अपने कमेंट में अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।